यह वीडियो भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य तानपुरा पर आधारित है। आज मैं आपको तानपुरा के बारे में पॉइंट वाइज बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तानपुरा को तंबूरा भी कहते हैं। यह तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। तानपुरा में पर्दे नहीं होते, केवल 4 तार होते हैं। इसमें बाईं ओर से तार को क्रमशः मिलाया जाता है। पहला तार मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। दूसरा और तीसरा तार मध्य सप्तक के षडज यानी सा में मिलाया जाता है। चौथा तार मंद्र सप्तक के षडज में। जिन रागों में पंचम वर्जित होता है, वहां पंचम वाले तार को मध्यम में मिलाया जाता है। यदि राग में तीव्र मध्यम भी लग रहा हो, तो पंचम के तार को गांधार यानी ग या निषाद यानी नी स्वर में सुविधानुसार मिला लिया जाता है, जैसे पुरिया, मारवा इत्यादि। तानपुरा के पहले 3 तार मंद्र सप्तक के प, सा और सा स्टील के होते हैं और चौथा तार मंद्र सा पीतल का होता है। भारी आवाज के लिए पहला तार पीतल या तांबे का भी इस्तेमाल होता है। तानपुरे के तुम्बे की परिधि लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। तानपुरे की लंबाई प्रायः 150 सेंटीमीटर होती है। स्त्रियों को इस्तेमाल करने वाला तंबूरा या तानपुरा सामान्य तानपुरे की अपेक्षा कुछ छोटे साइज का होता है। विविधता के लिए लोग तानपुरे में 5 या 6 तार भी लगाते हैं। तानपुरा के प्रचार के पहले 1 तार वाले वाद्य पर ही गायन होता था, जिसे प्राचीन काल में घोषा, ब्रह्मवीणा तथा एक तंत्री वीणा कहते थे, जिसे वर्तमान में एक तारा भी कहा जाता है। आज इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा के प्रचार में आने के बाद भी परंपरागत तुम्बा वाले तानपुरे का महत्व कम नहीं हुआ है। आइए तानपुरे की बनावट और उसके अंगों को विस्तार से जानते हैं। सिरा या ग्रीवा। तानपुरे का ऊपरी भाग सिरा, शिर या ग्रीवा कहलाता है। इसे मुख या मस्तक भी कहते हैं। इसी भाग में खूंटियां लगी रहती हैं। खूंटी अटी व तार गहन के आगे लकड़ी की 4 कुंजियां लगी रहती हैं, जिनमें तानपुरा के चारों तार बंधे रहते हैं। इन्हें खूंटियां भी कहते हैं। तार गहन। खूंटियों की ओर डांड पर हड्डी की 2 पट्टियां लगी रहती हैं। इनमें से खूंटियों की ओर से पहली पट्टी तार गहन कहलाती है। इस पट्टी में सुराख होते हैं, जिनके अंदर होकर तार खूंटियों तक जाते हैं। अटी या मेरू। खूंटियों की ओर से हड्डी की दूसरी पट्टी जो तार गहन के पास ही लगी रहती है, उसे अटी या मेरू कहते हैं। इसके ऊपर होकर तार जाते हैं। तार गहन और अटी हड्डी या सांभर के सींग से बनी होती है। डांड। तुम्बे में जुड़े लकड़ी के लंबे भाग को डांड कहते हैं। इसे तुन,
शीशम इत्यादि की लकड़ी से बनाकर अंदर से पोला रखा जाता है। गुल या गुलू, जिस स्थान पर तुम्बा और डांड जुड़े रहते हैं उसे गुल या गुलू कहा जाता है। घुड़च, घोड़ी या ब्रिज, घुड़च को ही घुर्च या घोड़ी और अंग्रेजी में ब्रिज कहते हैं। यह ऊंट की हड्डी, सांभर के सींग अथवा आबनूस, खैर या शीशम की लकड़ी से बनी होती है। तबली या तपकड़ी, तानपुरा में तुम्बा के ऊपर वाला लकड़ी का भाग उत्तर भारत में तबली और महाराष्ट्र की ओर तबकड़ी कहलाता है। इसी के ऊपर घुड़च लगाई जाती है। सूत, सूत, जीवा या ज्वारी, घुड़च के ऊपर तारों के नीचे एक धागे का टुकड़ा दबा दिया जाता है। इसी को जवारी या ज्वारी खुलना कहते हैं। इस प्रकार घुड़च के ऊपर की सतह का भाग जवारी वाला स्थान माना जाता है। तुम्बा, नीचे की ओर गोल तथा कुछ चपटे आकार का हिस्सा तुम्बा या तुम्बी कहलाता है। इसके अंदर पोल होने के कारण स्वरों की गूंज बढ़ जाती है। तुम्बा कद्दू की तरह एक विशेष फल होता है। मनका या मोती, घुड़च और लंगोट के बीच जिन मोतियों में तार पिरोए जाते हैं उन्हें मनका कहते हैं। मनका हड्डी, कांच या कड़ी प्लास्टिक का बना होता है। लंगोट, तुम्बे की पेंदी में लगी हुई कील को लंगोट कहते हैं। इसी से तार शुरू होकर खूंटियों तक जाता है। धन्यवाद।